लड़की पहली बार अपना फिजिकल एग्जामिनेशन करवाने स्कूल गई थी। डॉक्टर ने बस उसका पल्स चेक किया। सरप्राइजिंगली उसे पता चला कि लड़की 1 महीने से प्रेग्नेंट है। बाकी स्टूडेंट्स ये सुनकर शॉक्ड रह गए। उसी मोमेंट लड़की को पुरानी बातें याद आने लगी। असल में 1 महीने पहले उसके पेरेंट्स ने उसे घर से निकाल दिया था और वो मजबूरी में बगल के शीप पेन में जाकर सोई थी। जब वो अपनी ब्लैंकेट लेकर वहां पहुंची तो उसने देखा कि वहां पहले से कोई मिस्टीरियस आदमी छिपा हुआ था। उसने धीरे से स्ट्रॉ मैट उठाई और देखा कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एक बिलियनियर सीईओ था। लड़की अभी रिएक्ट भी नहीं कर पाई थी कि सीईओ ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और चुप रहने को कहा। असल में उस सीईओ को उसके दुश्मन ढूंढ रहे थे। वो जहरीले बुखार से परेशान था और उसे अर्जेंटली किसी की हेल्प चाहिए थी ताकि वो डिटॉक्स हो सके। लड़की ने अपनी ट्यूशन फीस के बदले उस सीईओ के साथ सोने के लिए अग्री कर लिया। अगले दिन जब लड़की उठी तो उसने खुद को आसपास के लोगों से घिरा पाया। सब उसका मजाक उड़ा रहे थे कि उसने अपनी इज्जत खो दी। तभी लड़की को जमीन पर एक एनवेलप पड़ा दिखा। उसने उसे उठाया और पढ़ा तो पता चला कि सीईओ को अर्जेंटली वापस जाना पड़ा। उसने प्रॉमिस किया था कि वो जल्द ही लड़की को लेने आएगा, लेकिन तभी उसकी माँ और छोटा भाई वहां आ गए। उनका पहले से प्लान था कि लड़की की शादी एक अमीर मर्चेंट से ब्राइट प्राइस पर करवा देंगे, लेकिन अब जब उन्हें पता चला कि लड़की तो अपना काम 25 करवा चुकी है तो वो गुस्से में आकर उसे पीटने और भला बुरा कहने लगे। 1 महीने में गांव में लड़की को लेकर रूमर्स कम नहीं हुए बल्कि और भी ज्यादा बढ़ गए। वहीं दूसरी तरफ सीईओ जो अभी भी इंजर्ड था लड़की से मिलने आया, लेकिन जब वो लड़की को खेत में काम करते देखता है तो वो उसे पहचानने के बावजूद उसे बाईपास कर देता है। जब सीईओ लड़की के घर पहुंचा तो उसकी मां और भाई ने 5 लाख की डिमांड रखी। उन्होंने कहा कि जब तक वो पूरा अमाउंट नहीं देगा वो लड़की को नहीं ले जा सकता। मां ने यह भी कहा कि लड़की को तो वैसे भी ब्राइट प्राइस पर बेचना था तो /5 लाख तो उसके लिए सस्ता ही है। ये सुनकर सीईओ को वो रात याद आई जब लड़की ने उससे पैसों की मांग की थी। उसने सोचा कि शायद उस रात का रिश्ता भी एक ट्रांजैक्शन ही था। एक पल में ही सीईओ ने मायूसी से मुंह फेर लिया। जाते वक्त उसके असिस्टेंट ने मां और भाई को $500। उनके जाने के कुछ देर बाद लड़की अपना फार्म वर्क खत्म करके घर लौटी। उसने मां और भाई को यह प्लान करते हुए सुना कि अब वो उसकी शादी अगले गांव के किसी बैचलर से कर देंगे, क्योंकि पहले वाला मर्चेंट अब उसकी प्यूरिटी खोने की वजह से शादी से मना कर चुका था। ये सुनते ही लड़की भाग गई, लेकिन भागते वक्त उसकी हलचल से मां और भाई अलर्ट हो गए। लड़की जब एक गली में मुड़ी तो किसी की बड़ी सी हथेली ने उसका पैर पकड़ लिया। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसे एस्मा का दौरा पड़ा था और उसकी इमरजेंसी दवाई जमीन पर गिर गई थी। उसी वक्त लड़की का भाई और बाकी लोग वहां पहुंच गए। लड़की डर तो गई थी कि अब पकड़ी जाएगी, लेकिन उसने रिस्क लेकर बूढ़े आदमी की दवाई उठाकर उसे दे दी। उसे क्या पता था कि उसकी ये हेल्प उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। असल में वो बूढ़ा आदमी सीईओ का दादा था। वो अपने पोते की होने वाली वाइफ को ढूंढने आया था और लड़की वही थी जिसे वो ढूंढ रहे थे। लड़की की मदद से खुश होकर दादाजी उसे कार में बिठाकर गांव से ले गए। फिर उन्होंने उसकी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस भर दी। उसके बाद उन्होंने लड़की को सीईओ का बिजनेस कार्ड दिया और कहा अगर कभी मदद चाहिए हो तो इस नंबर पर कॉल करना। रजिस्ट्रेशन के दिन जब फिजिकल हुआ तो पता चला लड़की प्रेग्नेंट है। जब बाकी स्टूडेंट्स को यह बात पता चली तो उन्होंने लड़की पर कैरेक्टरलेस होने का आरोप लगाया और कहा कि उसे स्कूल से निकाल देना चाहिए। उनका कहना था कि उसकी वजह से स्कूल की रेपुटेशन खराब होगी। डॉक्टर ने लड़की से कहा कि अगर वो प्रूव कर दे कि उसका प्रेगनेंसी लेजिटिमेट है और वो बच्चे के बाप को साथ लाए तो शायद उसे एडमिशन मिल सकता है। पर उस रात लड़की को यह नहीं पता था कि सीईओ कहां है, तो उसने कार्ड पर दिए नंबर पर कॉल किया और जैसे ही उसने आवाज सुनी उसे पहचान लिया। वही सीईओ था। कोइंसिडेंटली सीईओ उसी वक्त स्कूल में बिजनेस के सिलसिले में आया हुआ था। क्योंकि लड़की ने उसके दादा की जान बचाई थी, सीईओ ने सोचा कैफेटेरिया जाकर देखता हूं क्या हो रहा है। लड़की का प्लान था कि सीईओ से रिक्वेस्ट करेगी कि वो टेम्पोररीली बच्चे के बाप का रोल प्ले कर ले ताकि स्कूल को फूल किया जा सके। लेकिन जैसे ही लड़की कैफेटेरिया पहुंची कुछ स्टूडेंट्स फिर से उसे परेशान करने लगे। उन्होंने कहा कि उसने किसी स्ट्रेंजर के साथ 1 नाइट स्टैंड किया है और अब उसे कैफेटेरिया में खाने का भी हक नहीं है। उन्होंने ये तक कहा कि शायद वो बीमारियां फैला देगी। जैसे ही वो लोग उसे सबक सिखाने की प्लानिंग कर रहे थे सीईओ टाइम पर वहां आ गया और उन्हें रोक लिया। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वही लड़की उस रात उसके साथ थी उसने सबके सामने कहा मैं इसे जानता तक नहीं और मुड़कर चला गया।